ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम, स्वागत आप सबका। और आभारी हैं कि आप सब सुबह सुबह इस कथा को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं पर 7:30 बजा है, कहीं 8:30, कहीं आई थिंक और भी अर्ली है, मे बी 1 or 2 places. So thank you, grateful to all of you. So चर्चा हम लोग कर रहे हैं गोपी गीत पर। पिछले 2 दिनों से गोपी गीत की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रारंभ किया था रासलीला से कि कैसे रासलीला ये लोग जैसे मानते हैं कि अनैतिक है या नैतिक नहीं है, श्री कृष्ण जो सभी शक्तियों के स्वामी हैं अपनी शक्ति के साथ अगर कुछ थोड़ा सा आनंद लेते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है। गोपियों के अलग अलग श्रेणियों को भी कहा ये समझाने के लिए कि गोपियाँ कोई साधारण जीव नहीं हैं जो केवल शारीरिक आनंद के लिए ऐसा कुछ करें। बड़े बड़े ऋषि मुनि वेद इत्यादि तो वे कृष्ण की इस लीला में भाग ले रहे हैं। फिर गोपी गीत क्या है इसको भी समझने का प्रयास किया। गोपियों के द्वारा दी गई शिक्षाएं, उनके दिव्य आनंद की परम अवस्था या फिर श्री कृष्ण से कृपा के लिए प्रार्थना है। और बहुत सारे कष्ट दुख इस जगत में हैं तो उस पर एक मरहम, एक बाम की तरह है जो हमें कृष्ण से विरह की अग्नि में एक सांत्वना देते हैं। कहना चाहिए गोपियों की कृपा है। और साथ ही साथ गोपियाँ हमें समझा रही हैं कि कैसे कृष्ण का सतत स्मरण हम कर सकते हैं। और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कि गोपियों के इन भावों के प्राकट्य से या गोपी गीत से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं, या कहना चाहिए कि इन गीतों के माध्यम से, इन श्लोकों के माध्यम से हम कैसे कृष्ण की ओर बढ़ सकते हैं। तो कल हमने पहले श्लोक पर चर्चा की, जयति ते धिकम जन्मना व्रजा, कि श्री कृष्ण का जन्म होने से ये जो ब्रज है उसका गुण गौरव और बढ़ गया है। और हम लोगों ने चर्चा की कैसे हमें जानना चाहिए कि हमारे और कृष्ण के जन्म में अंतर है। हमने कल चर्चा की प्रार्थनाओं पर, जैसे गोपियाँ प्रार्थना कर रही हैं दयित दृश्यताम, तो प्रार्थना करनी चाहिए कृष्ण से। साथ ही साथ सारे कार्य उनकी प्रसन्नता के लिए करने चाहिए और हर स्थिति में उनके हाथ को देखना चाहिए।
दीक्षु तावकः विचिन्वते, विचिन्वते मतलब हर दिशा में, विचिन्वते मतलब ढूंढना और दीक्षु मतलब हर दिशा में। तो ऐसे उनको हमें हर स्थिति में देखने का प्रयास करना चाहिए। सो अब हम दूसरे श्लोक पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। सो अब ये दूसरा श्लोक पहले दोहराएंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोग गोपी गीत पर चर्चा कर रहे हैं तो ऐसे करते हैं कि पहला और दूसरा दोनों दोहरा लेते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं जाएगा। गोप्या ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसत् सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधा। तो गोपियाँ कह रही हैं श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कि आपकी सुंदरता शरद उदाशये, अर्थात जब शरद ऋतु में जलाशय होता है उदाशये, और उसमें एक कमल खिला होता है और वो भी एकदम पूरी तरह से खिला हुआ कमल, साधुजात सत, साधुजात सत मतलब बहुत अच्छी तरह से खिला हुआ कमल। सरसिज, सरसिज मतलब कमल को सरसिज कहते हैं। और उसका जो मध्य का भाग होता है कमल का, तो वो बहुत सुंदर होता है। जब बहुत खिला हुआ होता है कमल तो मध्य का भाग बहुत सुंदर होता है। तो उससे तुलना कर रहे हैं कि आपका केवल देखना, दृश्य, आप केवल ऐसे दृष्टि डालते हैं तो वो जो सुंदरता है आपके चेहरे पर, वो जो सुंदरता आती है, वो ये चाहे शरद ऋतु में खिला हुआ कमल ही क्यों ना हो, उसके सामने कुछ भी नहीं है। और फिर वो कहती हैं कि हे हमारे नाथ, सूरत नाथ ते, कि आप हमसे दूर रह रहे हैं, हम आपको ढूंढ रही हैं और आप हमें मिल नहीं रहे हैं। तो ये तो ऐसे है कि जैसे मान लीजिए कि हम आपकी जो दासियां हैं, उनको आपने एक वरदान दिया है, आपने दृष्टि दी जिससे हमें प्रसन्नता हुई, हमारे प्राण मान लीजिए आ गए, लेकिन अब आप चले गए हैं। तो ये तो आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, अब तो ऐसे हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो ये भी तो एक वध करने के समान है, आप हमारा वध कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे सामने आ नहीं रहे हैं। तो ऐसे गोपियाँ श्री कृष्ण को ये बात कहती हैं। तो अब जब गोपियों ने इस बात को कहा है तो यहाँ ये अलग अलग गोपियाँ कह रही हैं जैसे हम जानते हैं, और अब वो कृष्ण की सुंदरता का स्मरण कर रही हैं। शरद उदाशये साधुजात सत, शरद ऋतु, इसका वर्णन बहुत सुंदर किया गया है श्रीमद् भागवत में। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वर्षा ऋतु होती है, काले घने बादल होते हैं और जितनी भी नदियाँ होती हैं
वो सारी मटमैली हो जाती है, उसमें मिट्टी आ जाती है। दरअसल शहरों में रहते हुए हम लोग भागवतम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि शहरों में नदी दिखाई ही नहीं देती है, नल में हमेशा साफ़ पानी आता है, तो हमें पता नहीं चलता है। वर्षा ऋतु में भी पानी साफ़ है, ग्रीष्म में भी साफ़ है, तो इसलिए हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर आप जाएं, जैसे अभी हम कुछ समय पहले ऋषिकेश गए थे, वर्षा ऋतु का समय था, वर्षा का समय था, तो हमने देखा कि जो गंगा नदी थी पूरा मटमैला, जैसा वर्णन किया गया है भागवतम में वैसा ही। पानी एकदम स्वच्छ नहीं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मिट्टी मिट्टी थी। लेकिन अब जाएंगे, अब शरद ऋतु प्रारंभ हुई है, वर्षा समाप्त हो गई, और अब जाएंगे तो पानी एकदम स्वच्छ होता है। तो शुकदेव गोस्वामी शरद ऋतु का एक बड़ा सुंदर महत्व देते हैं कि शरद ऋतु क्या है। वो कहते हैं कि काले घने बादल होते हैं वर्षा में, लेकिन शरद ऋतु में आप देखिए तो बादल सफ़ेद चमकते हैं, एकदम तेज आ जाता है उनमें। क्यों? वो कहते हैं कि जो उन्होंने अपने पास रखा था, जब तक जल रखा हुआ था काले घने थे, जल दे दिया वर्षा में, अब वो स्वच्छ हो गए। इसी प्रकार वो कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत कुछ अपने पास रखता है, तो वो उसका जो तेज है, स्वच्छता है, वो आ नहीं पाती। जब वो दे देता है जो उसके पास है, तो फिर वो ऐसे बादलों में, जैसे बादल चमकने लगते हैं सब जल देने के बाद, तो वैसा हो जाता है। और नदियाँ सब स्वच्छ हो जाती हैं, कमल खिल जाते हैं, और सब कुछ, सब जगह हरियाली छा जाती है। तो ये शरद ऋतु है। और उस समय जो पुष्प खिलते हैं, विशेष करके जो कमल खिलता है, बहुत सुंदर होता है। तो अब तुलना कर रही हैं उससे कि आपकी सुंदरता के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि गोपियों ने कहा कि अंततः हमें कृष्ण, या गोपियाँ जो कह रही हैं उससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें कृष्ण का हाथ हर स्थिति में देखना चाहिए। और जब हम कृष्ण का हाथ हर स्थिति में देखने लगते हैं तो क्या होता है, हम कृष्ण की सुंदरता के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। शरदुदाशये साधु जात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। सो उस सुंदरता की ओर हम आकर्षित हो जाते हैं। सो इसीलिए यहाँ ये हम लोग सबसे पहले समझ सकते हैं शरदुदाशय की सुंदरता की ओर आकर्षित होना चाहिए। हमें कृष्ण की सुंदरता की ओर आकर्षित होना है, क्योंकि कृष्ण की सुंदरता क्या है, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में वर्णन करते हैं कृष्ण के रूप का। वेणुं कणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो गोविंद का वर्णन करते हैं, वेणु धारण किए हुए हैं, वेणु कणन्तमरविन्ददलायताक्षं, बर्हावतम मोर पंख लगाए हुए हैं। तो भगवान की सुंदरता का वर्णन है। सो भगवान की सुंदरता का वर्णन श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथों में कई जगह पर किया गया है। विशेष करके भागवतम में जब हम देखते हैं ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं तो श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे हैं कृष्ण, मोर पंख लगाए हुए हैं और हाथों में विशेष ब्रह्मा जी का जो वर्णन है, ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं कि श्री कृष्ण हाथों में थोड़े से दही चावल लिए हुए हैं और इधर उधर देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ऐसे देखा था उनकी सुंदरता को। ये वो समय था जब ब्रह्मा जी आए थे, बछड़ों को और बच्चों को चुरा लिया था उन्होंने, तो उस समय उन्होंने कृष्ण की सुंदरता को देखा और जब वर्णन किया उन्होंने कि इतना सुंदर रूप कृष्ण का, तो बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया। और फिर वर्णन हुआ, एक वर्णन किया है ब्राह्मण पत्नियों ने,
बहुत सुंदर वर्णन। उन्होंने भी जब कृष्ण को देखा तो कृष्ण की सुंदरता का वो वर्णन करते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ वर्णन माना जाता है गोपियों के द्वारा। जो गोपियाँ अब आगे करेंगी, तो गोपियाँ जो वर्णन करती हैं, तो वो वर्णन जो खास करके वेणु गीत में आता है, बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। तो कृष्ण की सुंदरता का ये सबसे महत्वपूर्ण या सबसे श्रेष्ठ वर्णन है। या कहना चाहिए ये जो श्लोक है कृष्ण का स्मरण करने के लिए ये भागवतम का सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। बर्हापीडम नटवर वपु। अगर हमें कृष्ण का स्मरण करना है तो हमें इसको स्मरण करना चाहिए। तो क्या वर्णन किया जा रहा है? बर्हापीडम, भगवान ने मोर पंख धारण किया हुआ है। मोर पंख क्या होता है? मोर पंख में 7 रंग होते हैं। जैसे इंद्रधनुष होता है, जैसे उसमें 7 रंग होते हैं, तो मोर पंख में भी 7 रंग होते हैं। तो बर्हापीडम, भगवान मोर पंख धारण करते हैं। वैसे तो भगवान मोर पंख शाश्वत रूप से धारण करते हैं, लेकिन कृष्ण लीला में एक समय श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल मित्र सब वन में थे, तो वहाँ उन्होंने मोरों को नाचते हुए देखा। और जब मोर नाच रहे थे तो सारे बालक भी नाचने लग गए मोर की तरह, कृष्ण भी नाचने लगे। और जब कृष्ण नाचने लगे तो सब रुक गए, क्योंकि कृष्ण बहुत सुंदर नाच रहे थे। और केवल ग्वाल बाल ही नहीं, मोर भी रुक गए। मोरों ने भी देखा कि अरे ये तो हमसे अच्छा नाच रहे हैं, ये कौन है? तो सब रुक गए और कृष्ण ने नृत्य किया। और फिर जो वहाँ पर मोर थे उन्होंने अपना पंख कृष्ण को भेंट किया कि ये हमारी तरफ से भेंट, आपने इतना अच्छा नृत्य किया। तो बर्हापीडम नटवर वपु, तो क्या है वो? नटवर उनको कहा गया है। नटवर, नटवर मतलब नृत्य करने वालों में सबसे श्रेष्ठ। शिवजी को नटराज कहा जाता है। और फिर गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं जो नृत्य करते हैं, तो वो सब भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। शिवजी नटराज हैं। लेकिन नटवर मतलब सभी नृत्य करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं श्री कृष्ण। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास। और उन्होंने कैसा कैसा वस्त्र पहना है? पीतांबर धारण किए हुए हैं और उसका बिजली के समान जैसे चमक रहे हों। तो जब पीतांबर धारण करते हैं और मोर पंख लगाते हैं तो ऐसा लगता है मानो आकाश में बिजली चमक रही है और इंद्रधनुष निकल आया है। ऐसा सुंदर रूप है श्री कृष्ण का। तो नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। कर्णयो कर्णिकारम मतलब, कर्णयो मतलब दोनों कान भगवान के। एक कर्ण मतलब कान, कर्णयो मतलब दोनों कान। कर्णयो कर्णिकारम, कर्णिकारम मतलब भगवान एक कर्णिकार नाम का फूल होता है, वो कान में लगा लेते हैं। लेकिन आचार्य समझाते हैं कि भगवान केवल एक ही फूल लगाते हैं, एक कान में, एक तरफ। स्टाइल है ये उनका, है ना। जैसे आजकल भी हम लोग देखते हैं, आजकल बहुत सारा स्टाइल करते हैं लड़के, वो एक कान में बाली पहनकर घूमते हैं, दूसरे कान में नहीं पहनते। तो ये कृष्ण से आ रहा है। कृष्ण भी ऐसा करते थे, एक कान में बस एक तरफ फूल लगाते थे, कभी इधर कभी इधर। वैसे भी श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि अहम सर्वस्य प्रभव, सब कुछ मुझसे आता है। तो जितने स्टाइल भी मारते हैं लोग, ये भी सब कृष्ण से आता है, मूल कृष्ण स्टाइल मारते हैं। तो इसीलिए कृष्ण एक कान में उसको पहन लेते हैं। सो बर्हापीडम नटवर, नटवर वर वपु। वर वैसे शब्द
अगर आप देखें तो विवाह के समय भी इस्तेमाल होता है, वर वधू, तो वर कहा जाता है। और इसीलिए यहाँ पर ये वर शब्द को भी एक आचार्य ऐसे भी समझाते हैं, कृष्ण की सुंदरता को दर्शाता है ये वर। क्यों? क्योंकि विवाह के समय, विवाह के दिन कम से कम वो जो वर होता है, वर वधू, उनको बहुत सजाया जाता है, बहुत श्रृंगार होता है उनका, बड़ा मेकअप होता है, बड़े अच्छे दिखते हैं, एक दिन के लिए अच्छे दिखते हैं वो लोग। और कभी कभी तो इतने अच्छे दिखते हैं कि पहचान में नहीं आते। इसीलिए हम लोग किसी के विवाह में नहीं जाते, क्योंकि पता नहीं चलता कि जिसने बुलाया है वही है या किसी और का विवाह हो रहा है। क्योंकि वो इतना सज धज कर आते हैं उस समय पर, तो पहचान में नहीं आते हैं। तो आचार्य समझाते हैं कि इसी तरह श्री कृष्ण हैं, तीनों लोकों में उनके समान कोई नहीं है, बहुत सुंदर हैं। तो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपिशम वैजयंती च मालाम। वैजयंती माला पहनते हैं भगवान। वैजयंती माला कैसी होती है? उनके गले से लेकर उनके घुटनों तक आती है। देखिए, आप में से जो लोग कृष्ण का श्रृंगार करते हैं उनको ये श्लोक बड़ी अच्छी तरह से सुनना चाहिए, कैसे श्रृंगार होना चाहिए श्री कृष्ण का। तो वैजयंती च मालाम, वैजयंती माला मतलब उनके गले से लेकर और उनके घुटनों तक आती है। और इसमें 5 प्रकार के अलग अलग रंगों के फूल होते हैं वैजयंती माला में। और साथ ही साथ ये इसकी सुगंध किससे आती है? तुलसी मंजरी से। और ये इतनी सुगंधित हो जाती है तुलसी की कारण कि फिर जितने भी भंवरे हैं वो इसके आसपास मंडराने लगते हैं, इस वैजयंती माला के आसपास। तो भगवान वैजयंती च मालाम, वैजयंती माला धारण करते हैं। तुलसी भी उसमें होती है और उसका एक कारण है, क्योंकि तुलसी से जो सुगंध निकलती है, वो तुलसी जो भगवान को अर्पित की गई है, वो हमारे हृदय को शुद्ध कर सकती है। और इसका उदाहरण है 4 कुमार। चारों कुमार जब पहुँचे, जय विजय ने रोक दिया वैकुंठ के द्वार पर और फिर स्वयं भगवान आए, तो वहाँ बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि उन्होंने जब भगवान के चरण कमलों में पड़ी हुई तुलसी की सुगंध ली, उस सुगंध से उनके हृदय में शुद्ध भक्ति स्थापित हो गई। इसीलिए हम लोग रोज़ जब भगवान को फूल अर्पण करते हैं या कुछ अन्य चीज़, तो हम लोग उसको सूंघते हैं, क्योंकि भगवान के अर्पण किए हुए माला को या फूलों को या तुलसी को सूंघने से हृदय शुद्ध होता है। तो ऐसे भगवान ने वहाँ पर माला पहनी हुई है, वैजयंती च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया। बांसुरी में अपने होठों से अमृत भर रहे हैं, सुधया। और वो जो बांसुरी है वो अमृत को संभाल नहीं पाती है, बहुत सारा अमृत, भगवान अमृत भर रहे हैं होठों से, वो अमृत को संभाल नहीं पा रही है और बाहर निकाल देती है। तो वो अमृत कैसे बाहर आता है? ध्वनि के रूप में, भगवान की बांसुरी की ध्वनि के रूप में। तो ये भगवान की सुंदरता का वर्णन है। रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। जितने भी उनके गोपबाल हैं वो उनका गुणगान कर रहे हैं। जब ब्रज में, ब्रज के लोगों का एक बहुत सुंदर लक्षण है कि श्री कृष्ण जो भी करते थे दिन में, वो लोग उसको एक गीत बना लेते थे, एक भजन बना लेते थे और गाया करते थे। जैसे जब यशोदा मैया सुबह सुबह दीपावली के दिन सुबह सुबह जब माखन निकाल रही थी, दही मथ रही थी दामोदर लीला में, तो वो यही गा रही थी, क्योंकि जो कृष्ण करते हैं लीला, उसको गीत के रूप में ब्रजवासी गाते हैं। गोविंद दामोदर माधवेति। तो ऐसे भगवान की लीलाओं को तो ग्वाल बाल गा रहे हैं और ऐसे कीर्ति, उनके गुणगान होते हुए प्राविशद उन्होंने वन में प्रवेश किया। तो ये गोपियाँ ऐसे देख रही हैं श्री कृष्ण को। तो ये उनकी सुंदरता का वर्णन है। भगवान की सुंदरता
की तुलना वर्षा ऋतु से की जाती है, वर्षा ऋतु के बादलों से की जाती है। क्योंकि जब बहुत गर्मी होती है, व्यक्ति तड़पता है, और फिर जब वर्षा ऋतु होती है तो बहुत आनंद देती है। अब गांव में जाइए, आज भी जैसे ही वर्षा प्रारंभ होती है लोग नाचने लगते हैं। हम लोगों को पता नहीं चलता है, शहरों में रहने वालों को, एसी में बैठने वालों को, उनको ना गर्मी का पता चलता है और ना ही सर्दी का और ना ही वर्षा का। उनके लिए एक ही ऋतु है, एसी ऋतु। लेकिन जब हम बाहर निकलें तो पता चलता है कि बहुत ऋतुएं होती हैं। तो ये बहुत आनंद देती है। इसीलिए भगवान की तुलना वर्षा ऋतु से की गई है, क्योंकि वो इस जगत में हम लोग जो सब जल रहे हैं, संसार दावा नललीढ लोका, उनको आनंद देते हैं। और इसीलिए जो भक्त होते हैं वो श्री कृष्ण की सुंदरता का आनंद लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि श्री कृष्ण सारी सुंदरताओं के स्वामी हैं, या सारी सुंदरताएं उनमें समा गई हैं। सो डिवोटीज एंजॉय द लॉर्ड्स ब्यूटी बिकॉज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ब्यूटीज। जितने भी सुंदरता हैं उन सब का कलेक्शन देख सकते हैं कृष्ण की सुंदरता में, और पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह कृष्ण का सुंदरता है, और कृष्ण हर एक को आकर्षित करते हैं। जो भी हों कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और कृष्ण ही क्यों, जब कृष्ण इस धराधाम पर लीला कर रहे थे वृंदावन में, तो भक्त और अन्य लोग तो उनकी ओर आकर्षित थे, लेकिन कभी कभी जो असुर थे वो इतना ज़्यादा उनसे प्रसन्न नहीं थे। लेकिन जो उनके भक्त हैं, जैसे षड गोस्वामी, उनके लिए क्या कहा गया है? वो जब वृंदावन में रहते थे, धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो। धीर अधीर यानी अच्छे बुरे, साधु और राक्षस असुर सब उनकी ओर आकर्षित थे। धीरा धीर जन प्रिय, सबके लिए वो प्रिय थे गोस्वामी गण। तो ये भगवान के भक्तों का महत्व है, और ये भगवान का अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान है। इसीलिए जब श्री कृष्ण कंस के पास मथुरा में पहुँचे, आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर फिर मथुरा जाते हैं। कंस भेजते हैं अक्रूर जी को, जाओ ले आओ, और अक्रूर जी लेकर आते हैं। अक्रूर जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। आप जानते हैं कि अक्रूर जी को क्या कहा कंस ने? कंस ने कहा कि जाओ और लेकर आओ, मैं उन्हें मार डालूंगा, कृष्ण बलराम को, दोनों को ले आओ, और ऐसे ऐसे एक हाथी होगा वो मार देगा, उससे बच गए तो मेरे जितने भी वो पहलवान हैं वो मार देंगे, और उनसे भी बच गए तो मैं खुद मार दूंगा। अब ये जानते हुए भी अक्रूर जी चले गए लेने के लिए, और कहा नहीं कृष्ण को। तो क्यों चले गए? क्योंकि वो जानते थे कि कंस का अंत आ गया है, तो इसलिए प्रसन्नता से चले गए। तो जब कृष्ण आए और उन्होंने उस स्थान में प्रवेश किया, वो जो जहाँ पर पहलवान थे, जहाँ मल्लयुद्ध होना था, वहाँ प्रवेश किया जैसे ही, तो जो मथुरा की जितनी भी स्त्रियाँ थीं उन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखा, और उनको देखकर वो कहने लगी, गोपियों का गुणगान करने लगी कि गोपियाँ कितनी भाग्यवान हैं जो इस सुंदरता को सतत देखती हैं। तो उस समय मथुरा की महिलाओं ने श्री कृष्ण की सुंदरता के विषय में कुछ चीज़ों को कहा। एक बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम में, 10वें स्कंद में, ये 44वें अध्याय में आता है, जिसमें भगवान की सुंदरता का वो वर्णन कर रही हैं और कई लक्षण देती हैं। पहला लक्षण देती हैं लावण्य सारम। लावण्य सारम मतलब वो कहते हैं कि भगवान सारी जितनी भी सुंदरताएं हैं उनके सार हैं वो, लावण्य सारम। फिर वो कहती हैं असमौर्ध्व। ये हम केवल शब्द ले रहे हैं उस श्लोक से जो उन्होंने कहे हैं। असमौर्ध्व मतलब असम, सम मतलब समान, ऊर्ध्व मतलब ऊपर। तो कहती हैं कि कृष्ण की जो सुंदरता है उसके समान कोई नहीं है और उससे ऊपर कोई नहीं है।
ऊपर तो छोड़ ही दीजिए, समान भी कोई नहीं है। इतनी सुंदरता है कृष्ण की। ये कृष्ण की सुंदरता का गुणगान सारे शास्त्रों में किया गया है। तो कहते हैं असमौर्ध्व, और फिर वो क्या कहती हैं, अनन्य सिद्धम। अनन्य सिद्धम मतलब वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण या श्री कृष्ण को ये सुंदरता कहीं से मिली है, कहीं से प्राप्त की है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। जैसे हम लोग करते हैं सुंदरता के लिए, बहुत सारी क्रीम लगाना, बहुत सारे कुछ करना, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग दिन भर में कि बस हम सुंदर दिखें। तो कहती कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई क्रीम नहीं लगाई है। क्या लगाते थे ब्रज में श्री कृष्ण? गोबर और गौमूत्र में खेलते थे, तो कौन सी क्रीम लगाते थे वो? तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसे बाहरी चीज़ से नहीं, ये उनका स्वभाव है, सुंदरता उनका स्वभाव है। मतलब कृष्ण है तो सुंदर है, बस कुछ और हो ही नहीं सकता। तो देखिए कितना अच्छा है। कभी कभी लोग कहते हैं कि कृष्ण बचपन में जब थे वो कृष्ण नहीं थे, भगवान नहीं थे, बाद में भगवान बन गए। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जब वो छोटे से बालक थे, कुछ दिनों के, तब भी भगवान थे, और जब वो महाभारत के युद्ध में खड़े हैं तब भी भगवान हैं। उनमें कोई भेद नहीं है। तो वो कोई, उनके अंदर बल, उनके अंदर ऐश्वर्य, सुंदरता, ये कोई उनको लेना नहीं पड़ता कहीं से। तो यही महिलाएं कह रही हैं मथुरा की कि उन्होंने कहीं से ये ली नहीं है सुंदरता। हम लोगों के पास जो भी सुंदरता है वो हमने ली है, उधार ली है। कहाँ से? कृष्ण से। इसीलिए देखिए, व्यक्ति जब तक युवावस्था में होता है बहुत सुंदर होता है, वृद्ध हो जाता है वो सुंदरता भगवान ले लेते हैं कि बस अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है, वो मुझे वापस दे दो। तो भगवान से हम लेते हैं, लेकिन भगवान किससे लेंगे? इसीलिए वो कह रही कहीं से ली नहीं है उन्होंने। और फिर वो कहती हैं कि कृष्ण की सुंदरता को जितना हम देखें, एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कि अगर आँखों से हम उनकी सुंदरता को पिएं तो कृष्ण हर क्षण और अधिक सुंदर दिखते हैं। मतलब उनकी सुंदरता हर क्षण बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। जैसे हम लोग हैं, हमारी सुंदरता, हमारी चीज़ें हर क्षण कम हो रही हैं, लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं हैं, उनकी सुंदरता कम नहीं होती, तो हर क्षण बढ़ रही है। भक्ति भी ऐसी ही है। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। तो ये भक्ति है। तो इसलिए वो कहती हैं, जो महिलाएं हैं, कि कृष्ण की सुंदरता ये कभी कम नहीं होती, बढ़ती जाती। आप जितना आँखों से उसको पी रहे हैं उतनी सुंदरता बढ़ती जा रही है। और फिर वो आगे कहती हैं दुरापम। दुरापम मतलब बहुत सरल नहीं है कृष्ण को वृंदावन में देखना। तो अर्थात वो गोपियों का गुणगान इसलिए कर रही हैं कि गोपियाँ बड़ी सरलता से देख लेती हैं, लेकिन दरअसल कृष्ण को देखना सरल नहीं है, कृष्ण की सुंदरता को देखना वृंदावन में। जैसे श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि हम वृंदावन टिकट लेकर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि बस टिकट खरीदा पहुंच गए। या दूसरे शब्दों में, कई लोग चले जाते हैं लेकिन कृष्ण को देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। हमें हमारी चेतना भक्तिमय होनी चाहिए। सच्चा वृंदावन क्या है? महाप्रभु ने समझाया, मन मोर वृंदावन। अर्थात वृंदावन एक स्थान है, निश्चित श्री कृष्ण का धाम है, लेकिन इसको देखने के लिए वृंदावन की चेतना चाहिए। सो हमारी अगर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना वो है, तब हम कृष्ण को देख सकते हैं। अन्यथा वो कहती हैं कि सरल नहीं है। और इसीलिए कई लोग वृंदावन जाते हैं और केवल पत्थर बिल्डिंग देखकर आ जाते हैं। और भक्त जाते हैं वृंदावन तो उनके अंदर एक अलग ही भाव प्रकट होता है। और जब वो जा नहीं पाते हैं तो बड़े दुखी होते हैं। जैसे आप में से कई लोग जो पिछले 1-2 सालों से आ नहीं पाए हैं भारत और वृंदावन नहीं आ पाए हैं, सो बहुत दुखी होते हैं। और अंत में महिलाएं कहती हैं मथुरा की कि जितने भी ऐश्वर्य हैं, जितना भी
सौंदर्य है उसके मूल कहाँ से प्रारंभ होता है? श्री कृष्ण से। तो इस तरह श्री कृष्ण की सुंदरता का वो वर्णन करती हैं। तो गोपियाँ यहाँ इस श्लोक में ये कह रही हैं, शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा, कि हमारी आकर्षण श्री कृष्ण की सुंदरता में होना चाहिए, ये हमारे लिए आवश्यक है। तो ये गोपियाँ यहाँ कह रही हैं। तो कैसे कृष्ण की ओर आकर्षित होना है, कृष्ण की सुंदरता की ओर आकर्षित होना है? कैसे हम लोग आकर्षित हों? कैसे हमें पता चले कि हम कृष्ण की सुंदरता की ओर आकर्षित हो रहे हैं? हमें देखना चाहिए कि क्या हमारा आकर्षण इस जगत में बढ़ रहा है या कृष्ण में बढ़ रहा है। हम इस जगत को भी कृष्ण की दृष्टि से देख सकते हैं, तब ये जगत हमें बहुत दुखदाई नहीं लगेगा। श्रील प्रभुपाद भागवतम के एक तात्पर्य में कहते हैं कि भौतिक जगत नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमने जब पहली बार इसको पढ़ा तो हमें लगा कि इतनी सारी जगह प्रभुपाद ने लिखा है, भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम, बाहर जाना है, गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। और यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं भौतिक जगत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हमने कहा ये क्या है फिर? ये सब भ्रम है, क्या है ये? सो ये हम लोग यहाँ समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्त हो जाता है, कृष्ण की सुंदरता के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो उसको ये जगत भौतिक नहीं लगता, फिर वो कृष्ण को हर जगह देख सकता है। तो इसीलिए हमें अगर कृष्ण की सुंदरता की ओर आकर्षित होना है तो हमें इस जगत को कृष्ण की शक्ति के रूप में देखना प्रारंभ करना चाहिए। जैसे एक बार एक बहुत बड़े कोई वैज्ञानिक फिजिसिस्ट वो आए, भारत में बहुत जगह घूमे, मंदिरों में गए, और एक मंदिर में खड़े हुए जहाँ भगवान के विग्रह आई थिंक तिरुपति में थे, बालाजी के सामने खड़े हुए और कहने लगे कि मुझे यहाँ पॉजिटिव एनर्जी अनुभव हो रही है। हाँ। दूसरी ओर श्रील प्रभुपाद वो गए नायग्रा फॉल्स देखने के लिए, डिवोटीज ले गए उन्हें, और प्रभुपाद ने देखकर कहा सी कृष्णास एनर्जी। सो प्रभुपाद जब शक्ति को देख रहे हैं तो उनको कृष्ण का स्मरण हो रहा है, और यहाँ ये मूर्ख वैज्ञानिक सामने भगवान हैं, उसको किसी शक्ति का आभास हो रहा है। तो ये भक्ति है कि हम इस जगत को कृष्ण के संदर्भ में देखें। सो उसके प्रति हमारा आकर्षण उस दृष्टि से हो। दूसरी चीज़, हमारा आकर्षण भक्तों के प्रति बढ़े। अगर हम कृष्ण की सुंदरता को देख रहे हैं, कृष्ण की सुंदरता के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि भक्तों के प्रति आकर्षण बढ़ना चाहिए, भगवान के कीर्तन के प्रति आकर्षण बढ़ना चाहिए, कथा के प्रति आकर्षण बढ़ना चाहिए। न उत्पाद्येद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथासु यः, न उत्पाद्येद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। अगर कथा में रति उत्पन्न नहीं हुई, भागवतम कहता है श्रम एव हि केवलम, जो किया केवल परिश्रम है, व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में रति क्या है, उसकी तुलना एक तलवार से की गई है। यदनुध्यासिनः युक्त कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। भागवतम कहता है कि कौन मूर्ख होगा जिसको कथा में रति नहीं होगी भगवान की। को न कुर्यात् कथारतिम, ऐसा कौन है जिसको कथा रति नहीं है? क्यों? क्या है ये कथा? यद अनुध्यासिना, ये एक तलवार है। कथा से भगवान का स्मरण होता है और वो एक तलवार की तरह है। यद अनुध्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम, क्या करती है ये तलवार? हमारी कर्म ग्रंथियों को काटती, छिन्दन्ति,
काट देती है उसको। तो इसीलिए हमें कथा में रुचि होनी चाहिए। तो अगर हमें श्री कृष्ण की सुंदरता के प्रति आकर्षण हो रहा है तो फिर हमें उनके भक्तों के प्रति, कीर्तन के प्रति, कथा के प्रति भी आकर्षण होगा। तो इसलिए ये सुंदरता की बात गोपियाँ कर रही हैं। और फिर गोपियाँ वर्णन करती हैं भगवान की सुंदरता का वर्णन करने के बाद, शरदुदाशये साधुजात सत सरसी जोदर श्री मुषादृशा सूरत नाथ ते असुल्क दासिका वरदनेघ्नतो नेह किम वधः। कि आप ऐसे हमारे साथ कर रहे, तो हमें मार रहे हैं आप, और हम कौन हैं? अशुल्क दासिका, हम तो आपकी दासियां हैं। ऐसा भी नहीं कि आपने हमें कुछ पैसे देकर खरीदा है या आपने कुछ हमें कुछ दे रहे हो या कुछ, बस ऐसे ही दासियां बनी हुई हैं। हम कुछ ले भी नहीं रही हैं आपसे और फिर भी आप दर्शन नहीं दे रहे हो, आप तो हमें मार रहे हो। ये वध की तरह है। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं कि जब हमारा आकर्षण श्री कृष्ण की सुंदरता के प्रति होता है, तब फिर जितने भी झूठे सुंदरता है, फॉल्स ब्यूटी, उसके प्रति हमारा आकर्षण चला जाता है। सो हमें कृष्ण के द्वारा मारे जाने के लिए तैयार होना चाहिए। बी रेडी टू बी किल्ड बाय कृष्णा। व्हाट इज द मीनिंग? उसका अर्थ क्या है? गिव अप द फॉल्स अट्रैक्शन, गिव अप द अट्रैक्शन फॉर द फॉल्स ब्यूटी। ये जो झूठा, ये जो मोह माया धोखे की सुंदरता है, इसके प्रति अपना जितना आकर्षण है उसको त्याग दें। ये यहाँ पर हम इसीलिए तब कहा जाएगा कि ये वध हो रहा है हमारा, तो अच्छा है, बी रेडी कि हमारा वध होना चाहिए। तो वध होने का अर्थ क्या है? सुंदरता को, भौतिक जगत की सुंदरता, हम लोग बहुत आकर्षित हैं। हम लोग भगवान की सुंदरता से आकर्षित नहीं है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो ये इस तरह है कि हम एक आनंद के सागर में हैं, क्योंकि आत्मा स्वाभाविक तक कृष्ण से आसक्त है, कृष्ण के प्रति उसका प्रेम है। तो जब भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो कृष्ण भी आदान प्रदान करते हैं, और फिर उनका जो बहुत सुंदर स्वरूप है, श्याम सुंदर रूप, वो सामने प्रकट होता है। लेकिन हाँ, हमारे जैसे लोगों के लिए क्या है भगवान की ये सुंदरता? रूप गोस्वामी की चेतावनी। रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर आसक्ति है परिवार से, भौतिक चीज़ों से, समाज से या किसी भी चीज़ से इस जगत की, तो फिर एक चेतावनी देता हूँ। यमुना के तट पर नहीं जाना, विशेष करके केशी घाट पर नहीं जाना, जहाँ गोविंद जी हैं और वहाँ श्री कृष्ण खड़े हैं अपने त्रिभंग रूप में, बिल्कुल देखना नहीं उनको। ये चेतावनी दे रहे हैं रूप गोस्वामी, जाना नहीं वहाँ पर, और चले भी जाओ तो देखना नहीं बिल्कुल। मतलब क्या चेतावनी है? सबसे पहली चेतावनी है वृंदावन ही मत जाओ। और चलो अगर वृंदावन चले भी गए तो जमुना के तट पर बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा, जमुना के तट पर भी चले गए, केशी घाट बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा, केशी घाट चले गए, वहाँ कृष्ण खड़े हैं त्रिभंग रूप में, देखना नहीं उनकी तरफ, क्योंकि अगर देख लिया तो इस जगत का जितना आकर्षण है सब चला जाएगा। एक बड़ी सुंदर कथा है रामानुजाचार्य की। दक्षिण भारत में बहुत महान आचार्य रहे श्री संप्रदाय के। तो एक समय उन्होंने देखा कि उन्होंने देखा कि भगवान की पालकी जा रही थी। तो सब लोग, जैसे भगवान की पालकी जा रही है, सब पूरे जो सड़कों पर लोग प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए बड़े आतुर होकर आगे आ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति उन्होंने देखा कि वो एक स्त्री की ओर देख रहा है। वो स्त्री के साथ चल रहा था, उसके साथ उसकी प्रेयसी थी, और वो केवल उसकी ओर देख रहा है, छाता पकड़कर चल रहा है, उसकी ओर देख रहा है। ये देखकर रामानुजाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान की पालकी जा रही है, सब प्रणाम कर रहे हैं, और ये केवल उस स्त्री से। तो उन्होंने बुलाया और उसको पूछा कि क्या कर रहे हो?
तो उसने कहा कि मैंने इस जगत में ये स्त्री, ये महिला के से ज़्यादा सुंदर आँखें किसी की नहीं देखी। तो रामानुजाचार्य ने कहा अच्छा ठीक है, एक बार अगर मैं तुम्हें इससे सुंदर चीज़ और दिखा दूं तो तुम इसको छोड़ दोगे, इस सुंदरता को? तो उन्होंने कहा है ही नहीं कोई चीज़ सुंदर। तो ठीक है, कल सुबह आना। तो सुबह आए और उनको ले गए रंगनाथ जी के दर्शन कराने। तो रामानुजाचार्य ने कहा देखो सुंदरता, और उन्होंने रंगनाथ जी को देखा, उनका सारा जितना भी आकर्षण था सब चला गया, समर्पण कर दिया उसी समय उन्होंने रामानुजाचार्य को। तो ये प्रमाण है कि अगर कृष्ण की ओर देख लिया तो सारा कुछ, सारा भौतिक जो आसक्ति है, भौतिक आकर्षण सब चला जाता है। जमुनाचार्य जो रामानुजाचार्य के गुरु हैं, वो कहते हैं, प्रभुपाद इस श्लोक को भगवद गीता के तात्पर्यों में लिखते हैं, यदवधि मम चित्त कृष्ण पदार विंदयो, जब से मेरा चित्त कृष्ण के चरण कमलों में लगा है, नव नव रस, मुझे नए नए रस की अनुभव हो रहा है। और फिर ऐसे समय में नारी संगमे, अगर मेरे हृदय में, मेरे मन में नारी संगमे, स्त्री संग करने की कामना भी आ जाती है तो मेरा मुंह टेढ़ा हो जाता है, मैं उस विचार पर थूक देता हूँ। ये जमुनाचार्य लिखते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं तो कौन सी सुंदरता है? आप सब ने कई बार वो कथा सुनी होगी जो श्रील प्रभुपाद सुनाया करते थे, रियल ब्यूटी, कि एक समय एक बहुत सुंदर युवती थी लेकिन साधु स्वभाव की थी। तो एक व्यक्ति एक आया उसके पास, राजकुमार, उसने कहा कि उसने देखा, बहुत आकर्षित हो गया, कहा तुमसे विवाह करना है। तो वो समझ गई कि अरे ये मुझे जानता नहीं, कुछ समझता नहीं, केवल बाहरी सुंदरता से ये प्रभावित है। तो उसने कहा ठीक है, 1 हफ्ते बाद आना। तो 1 हफ्ते तक वो दवाइयाँ लेती रही और जो भी शरीर में उसके सब बाहर निकलता गया, उल्टियाँ करती गई, उसको जुलाब होते रहे। और उसने वो दोनों इकट्ठा किया, एक बर्तन में जुलाब, एक बर्तन में उल्टियाँ। तो आप सोचिए 7 दिन तक अगर कोई ऐसे होगा तो स्वाभाविक है उसका तो पूरा चेहरा ऐसा हो गया, आंखें अंदर चली गई, काले काले आँख के नीचे हो गया, सब पता ही नहीं चल रहा था कि वही है। हफ्ते भर बाद हमारे हीरो जी आए और उन्होंने देखा और उन्होंने इसको देखा और कहा जाओ मालकिन को बुला कर लाओ, कहो कि हम आए हैं विवाह करने। उसने कहा कौन मालकिन? हम ही हैं। तो अरे ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि जिससे आप आकर्षित थे, जिस सुंदरता से, उसको मैंने वो 2 मटकों में भर कर रखा है क्योंकि कुछ था मेरे अंदर, जब मैं सुंदर दिख रही थी वो निकल गया, तो अब मैं सुंदर नहीं हूँ, मतलब सुंदरता उसमें है। तो जाके देखो, अब हम आगे नहीं बताएंगे कि उसने जाकर देखा तो क्या हुआ। अभी आप लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम होगा आपका। तो खैर ये प्रभुपाद स्टोरी सुनाया करते थे कि सच्ची सुंदरता बाहरी सुंदरता नहीं है। इसीलिए भक्तों को जानना चाहिए कि सच्ची सुंदरता गुणों की सुंदरता है, भक्ति की सुंदरता है। भक्ति आपको सुंदर बनाती है। बाहरी सुंदरता थोड़े समय के लिए है, उसके बाद चली जाएगी। इसीलिए कृष्ण की सुंदरता को हमें सराहना चाहिए। द मोर अ डिवोटी अप्रिशिएट कृष्णास ब्यूटी, लेस देयर इज अ फ्लिकरिंग अट्रैक्शन ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। ही डजंट फॉल फॉर इट। ये जो जगत का चंचल आकर्षण है, इसमें कभी नहीं गिरता व्यक्ति अगर भगवान की सुंदरता को हमेशा उसको गुणगान करता रहे या उनकी ओर रहे। हरिदास ठाकुर का बहुत सुंदर उदाहरण है। हरिदास ठाकुर का आकर्षण कहाँ था? कृष्ण की सुंदरता में। और इतना ज़्यादा था कि वो स्त्री रात्रि के समय कोई नहीं है, अकेले आकर बैठी और क्या कह रही है, आप बहुत सुंदर हैं हरिदास ठाकुर, आपकी बाहें इतनी अच्छी हैं, मैं आपका संग करना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर ने कहा रुक जाओ, थोड़ा सा जप करते हैं फिर कर लेंगे। पूरी रात निकल गई। अच्छा सॉरी, कल आना फिर हो जाएगा। अगले दिन फिर पूरी रात, अच्छा कल आना। 3 दिन। और स्वाभाविक है 3 दिन तक अगर कोई हरिदास ठाकुर के मुख से हरिनाम सुन ले तो वो तो शुद्ध भक्त हो ही जाएगा। और वही हुआ सारा कुछ चला गया। सो यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि श्री कृष्ण की सुंदरता के प्रति आकर्षित होना है,
लेकिन हम लोग ये भी समझते हैं कि कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। हम जानते हैं होना है, लेकिन हमारा आकर्षण आज भी इस जगत में है। तो क्यों ऐसा है? क्या चीज़ हमें रोक रही है और हमें क्या करना चाहिए? हमें अगर कृष्ण के प्रति आकर्षित होना है, इस जगत के आकर्षण को छोड़ना है, तो हमें सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि ये जो इस जगत का आकर्षण है, ये भी कृष्ण से आ रहा है। इस जगत की जो सुंदरता है वो भी कृष्ण से आ रही है। हम जब सूर्य को देखते हैं, हम जब अच्छे फूलों को देखते हैं, उसकी सुगंध लेते हैं, पानी को पीते हैं, उसका जल, हमें जल का स्वाद बड़ा अच्छा लगता है, या जो भी चीज़ देखते हैं, हमें जानना चाहिए कि वो भी कृष्ण से आ रहा है। तो पहली चीज़, हर वस्तु को जिससे भी आप आकर्षित हों, हमेशा सोचिए कि ये भी कृष्ण से आ रहा है। मान लीजिए कोई बहुत सुंदर स्त्री को आप देखते हैं, जिसके प्रति आकर्षित होते हैं, तो आप ये कहिए, ये सोचिए कि अगर ये सुंदर है तो जो इसको बनाने वाला है वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो ये हमें जानना है। दूसरी चीज़, कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए भक्तों के संग में बारंबार सुनना चाहिए, कृष्ण कथा को सुनना चाहिए, उनके नामों का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही साथ विग्रह सेवा, ये बहुत मदद करती है कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाने में। तो हमें विग्रह सेवा निश्चित करनी चाहिए। तो जितनी भी हमारे हृदय में ये आकर्षण हैं, ये कैसे जा सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए जिससे ये जो झूठा, ये जो धोखा देने वाली, मोह में डालने वाली सुंदरता है, इसके प्रति हम आकर्षित ना हों? क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ हमें करनी चाहिए कि हमें प्रयास करना चाहिए मन और इंद्रियों को वश में करने का। दूसरा, हमें आध्यात्मिक गुरु की इच्छाओं को समझना चाहिए और उनको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे हृदय से जो आकर्षण है धीरे धीरे चला जाएगा। साथ ही साथ अगर ऐसी कोई वस्तुएं हैं जो आकर्षण बढ़ा रही हैं, तो उनसे दूर रहना चाहिए। चौथी चीज़, हमें योजना नहीं बनानी चाहिए इस जगत में खुश रहने की, प्रसन्न होने की। हमें योजना बनानी चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करने की। और फिर गुरु और कृष्ण से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कृपा की, विग्रह की सेवा करनी चाहिए, मायापुर, वृंदावन, इनका आश्रय लेना चाहिए। कम से कम वर्ष में एक बार हम लोग इन स्थानों पर जाएं और बड़े नम्र भाव में, भिक्षुक के भाव में, कृपा की भिक्षा मांगने के लिए इन स्थानों में जाएं। और वहाँ जाकर जो वरिष्ठ भक्त हैं उनका संग करें। ऐसे भक्त जिनके हृदय में कृष्ण की सुंदरता के अलावा और कोई आकर्षण नहीं है, तब हम अपने हृदय से इस आकर्षण को कम कर सकते हैं। तो यहाँ ये हम लोग सीखते हैं कि इफ़ यू वांट टू लिव, किल योरसेल्फ। अर्थात हमारी इच्छाएं हैं जिनसे हम जीवित हैं। हमारा जीवित रहने का अर्थ क्या है? हमारी इच्छाएं हमें जीवित रख रही हैं। उन इच्छाओं को समाप्त कीजिए, कृष्ण की प्रसन्नता की इच्छा हृदय में लाइए। तब हम इस जगत के सारे जितने भी आकर्षण हैं उसको समाप्त कर सकते हैं। ये गोपियाँ यहाँ हमें सिखला रही हैं इस दूसरे श्लोक के द्वारा। वरदनी घ्नतो नेह किं वध। वरद, वरद मतलब वरदान देने वाले। तो जब हम तैयार हो जाएंगे, when we are ready to be killed by कृष्णा, तो कृष्ण वरदान देंगे, वरद। और क्या वरदान देंगे वो अगले श्लोक में वर्णन है, जहाँ अनर्थों का वर्णन है। आज तो समय नहीं है उस श्लोक पर चर्चा करने का, क्योंकि अगर प्रारंभ करें और समाप्त ना करें तो फिर आप सबके प्रति अपराध हो जाएगा। और अगर अब हम प्रारंभ करके समाप्त करने का प्रयास करें तो भी अपराध हो जाएगा, क्योंकि समय बहुत चला जाएगा।
तो हम आपके प्रति अपराध नहीं करना चाहते हैं। सो इस 3 दिवसीय ये जो हमने सत्र किया, इस कथा को यहीं पर विराम देंगे।